हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताएंगे ईपीएफ के संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी अपना पीएफ या पीएफ की जो केवाईसी होती है, जिसके अंदर आपकी मेंबर आईडी अलग अलग शो करती है या फिर आपकी मेंबर आईडी अलग अलग शो हो जाती है। एक तो होता है, एक जेन्युइन तरीके से होती है, एक अनजेन्युइन तरीके से होती है। तो दोस्तों, जेन्युइन तरीके से अगर आपकी होती है और आप उस केवाईसी हो या फिर आपका जो मेंबर आईडी जुड़ी है उसको अपना डिलीट करने की कोशिश करते हो, तो दोस्तों अगर आपको ऐसा एरर शो करता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एरर आपको शो करता है, तो दोस्तों आप अपनी उसको डी लिंक को मतलब नहीं कर पाते हो डिलीट, और वह मेंबर आईडी आपकी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं इसी का सोल्यूशन आपको दूंगा। इस वीडियो के अंत तक पहले तो पूरा बने रहना, और इस चैनल पर आप नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो डी लिंक का जो ऑप्शन होता है उसके अनुसार आप किस प्रकार से अपना डी लिंक कर पाओगे और वह सक्सेसफुली हो जाएगा। यह प्रॉब्लम अगर आपको आ जाती है जिसमें लिखा था आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका दिखाता है और उसमें अपडेटेड बोलता है बाय एम्प्लॉयर, सो डीलिंग इज नॉट अलाउड। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, याद रखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एरर आता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लॉगिन हो जाना है, साइन इन हो जाना है। ठीक है, जब आप लॉगिन या साइन इन होकर आ जाते हो ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले जब आप यहाँ पर साइन इन हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे, तो आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखेगी। इन 3 लाइनों के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इन 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके आते हो ना, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आते हैं, जिसके अंदर आपका एक ऑप्शन होता है जिसमें व्यू का ऑप्शन होता है, व्यू ऑप्शन और मैनेज ऑप्शन। जस्ट उसके आपको दिखेगा व्यू का ऑप्शन, तो व्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सर्विस हिस्ट्री ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करके आ जाना है। आप जैसे ही उस पर आते हो तो यहाँ पर आपको शो करता है आपका डी लिंक वाला ऑप्शन। उसकी जो फर्स्ट आईडी है शो करती है, मेंबर आईडी, जो अगर आपने फर्स्ट कंपनी में काम किया है तो फर्स्ट, सेकंड में किया है तो सेकंड नज़र आती है। अब दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको दिखाता है एक्शन डी लिंक। मतलब बोला जा रहा है कि अगर ये आपकी जो मेंबर आईडी है ये एक जेन्युइन है और वैधानिक तरीके से जुड़ी है, तो आप इसको डी लिंक के माध्यम से देख सकते हो। और आपको अगर ये नहीं लगती है, जेन्युइन नहीं है, तो इसको आपको डी लिंक के माध्यम से डिलीट वगैरह जो करना है वह आप आराम से और सक्सेसफुली कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हो पाता है, कैसे संभव है, आप खुद से कैसे कर पाओगे। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी अलग अलग प्रकार की डी लिंक मेंबर आईडी है, जुड़ी हुई है, और उन्होंने कुछ काम किया है, मैंने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और मेंबर आइडिया बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। कंपनी हम चेंज कर लेते हैं तो मेंबर आइडिया को क्या भंडार लग जाता है एक तरीके से। हमने कभी क्या किसी कंपनी में काम किया महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो उसके बाद फिर हमने दूसरा चेंज कर लिया महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद। तो दोस्तों ऐसे मेंबर आइडिया बढ़ जाती है, एक से लेकर और भी गिनतियाँ बढ़ जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मेंबर आईडी प्लस में हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डी लिंक ऑप्शन का चयन करना है, और डी लिंक से आप उन मेंबर आईडी होती है उनको डिलीट आप आराम से कर पाओगे। लेकिन याद रखना, कंट्रीब्यूशन जिसके अंदर जुड़ा है उसको ट्रांसफ़र आप पहले कर लेना, उसके बाद ही आप अपना डी लिंक कर पाओगे या करोगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो पैसा आपका अटक जाएगा जिस मेंबर आईडी के अंदर वह होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डी लिंक का ऑप्शन आपको दिख भी रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट मेंबर आईडी, सेकंड मेंबर आईडी, मतलब 2 आईडी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकंड जो मेंबर आईडी जो फर्स्ट में शो कर रही है वो सेकंड है, उसको डिलीट करने के लिए या डी लिंक करने के लिए हम इस ऑप्शन का चयन करते हैं। इस ऑप्शन का हम जैसे चयन करने की कोशिश करते हैं तो हमको यहाँ पर शो करता है, यहाँ पर कभी कभी आपको एरर शो कर जाता है। तो एरर के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको ये एरर आता है ना, जिसमें लिखा होता है कंट्रीब्यूशन अपलोडेड बाय एम्प्लॉयर, सो डी लिंक इज नॉट अलाउड अगेन, मतलब बोला जा रहा है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो पीएफ का पैसा है, वह किसी मेंबर आईडी दूसरी में चेंज हो रहा है, या आपने कोई ट्रांसफर का फॉर्म लगा रखा है पीएफ ट्रांसफर का। तो ऐसी स्थिति में आपको ये एरर शो करता है, जिसके अनुसार आप अपना जो डी लिंक है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और डी लिंक आपका नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आपको इंतजार करना है जब तक आपका वह डी लिंक क्लियर जब ही होगा, जब आपका वह पीएफ का पैसा जो ट्रांसफर के लिए अगर आपने कोई रिक्वेस्ट डाल रखी है या आपने कोई क्लेम कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि क्लेम आप पीएफ विड्रॉल का ही कर पाते हो। क्लेम के अंदर आपका ट्रांसफर का क्लेम भी वह क्लेम में ही आता है, अगर पीएफ का पैसा आप ट्रांसफर में डालते हो। तो दोस्तों यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उससे जो ट्रांसफर हो रहा था पीएफ का पैसा, कंट्रीब्यूशन जा रहा था दूसरी कंपनी में। तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि
डीलिंक कर देते हैं। तो डीलिंक को देखने के चक्कर में यहाँ पर हमको समझ में आया कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो इसको हमने सोचा कि हमारे व्यूवर्स को अगर ये एरर चल रहा है या आ रहा है तो इसको हम विस्तार से समझाते हैं ताकि आपको इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी कोशिश करी। अगर आपको ये एरर आता है तो आपको इंतजार करना है कुछ समय का या कुछ दिनों का। ये जैसे ही ठीक होता है उसके बाद ही आप कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि पीएफ ट्रांसफर अगर आपका हो जाता है या आपने कोई क्लेम कर रखा है तो वह सक्सेसफुली जब तक नहीं होगा तब तक आप अपना डीलिंक नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लें क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।